कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका। पासपोर्ट रिन्यूअल मामले के साथ ही अब कंगना रनौत पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। आइए जानते हैं पूरा मामला। कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। सोमवार को कंगना रनौत के पासपोर्ट रिन्यूअल के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला पासपोर्ट अथॉरिटी के पक्ष में दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने कंगना के पासपोर्ट रिन्यूअल का मामला पासपोर्ट अथॉरिटी पर छोड़ दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब पूरी जिम्मेदारी पासपोर्ट अथॉरिटी की है कि वो कंगना रनौत का पासपोर्ट रिन्यू करते हैं या नहीं। आपको बता दें कि कंगना रनौत को हंगरी जाना है, जहां पर उनकी आने वाली फिल्म धाकड़ की कुछ हिस्सों की शूटिंग होनी है। कंगना का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ है, जिसके कारण वह देश से बाहर नहीं जा सकती। इसके साथ ही कंगना रनौत के खिलाफ कॉपीराइट केस में FIR दर्ज करा चुके लेखक रिसर्चर आशीष कौल ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात साफ कर दी है कि उनको कंगना के पासपोर्ट केस में इसलिए पार्टी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने संगीन धाराओं में उनके खिलाफ केस किया है, जिसमें गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तारी का भी प्रावधान है। आशीष कौल का कहना है कि कंगना के वकीलों के हाई कोर्ट में इसलिए पसीने छूटे हुए हैं कि इस तरह के मामले कंगना का पासपोर्ट अटका सकते हैं। आशीष कौल का कहना है कि पिछले साल वो अपनी किताब दिद्दा द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने जो फैक्ट्स अपनी किताब में लिखे वो उनकी 6 साल की मेहनत का निचोड़ है। आशीष कौल ने कंगना रनौत पर अपनी कहानी चुनाने का इल्जाम लगाया है। आशीष कहते हैं कि बॉलीवुड में कॉपीराइट केस को संजीदगी से नहीं लिया जाता। यहाँ कहानी चुनाने वालों को लगता है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके लेखक को दबा लेंगे, लेकिन दिद्दा के मामले में वो ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये उनकी कई साल की मेहनत और रिसर्च की लड़ाई है। अभी फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कंगना इस मामले में अपनी बात कैसे रखेंगी, क्योंकि फिल्म का ऐलान तो वो कर चुकी हैं। गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक रही है क्योंकि हाई कोर्ट ने 1 जुलाई तक कमल जैन की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है। उसके बाद ये केस आगे बढ़ेगा तो कंगना के लिए मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। कंगना रनौत का विवादों से गहरा नाता है। अक्सर वो कुछ ऐसा कह जाती हैं जिसके कारण उन्हें कानूनी कार्रवाई तक से गुजरना पड़ जाता है। कंगना पर देशद्रोह, कॉपीराइट और मानहानि का केस तो चल ही रहा है, जिसमें पासपोर्ट केस भी जुड़ गया। इसके अलावा अब कंगना ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल हाल ही में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर एक फिल्म बनाने की घोषणा की, जिसका नाम है इमरजेंसी। अब कंगना का कहना है कि मूवी माफिया उनके इस फिल्म में अड़चन खड़ी कर रही है। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर 2 पोस्ट शेयर करे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, जब भी मैं अपनी नई परियोजनाओं की घोषणा करती हूँ, फिल्म माफिया पप्पू की रातों की नींद हराम होने लगती है। मुझे पता है कि PR कौन करता है और उसकी सबसे पसंदीदा चीज नकली अफवाहें फैलाना है और 150 करोड़ की बिजनेस वाली फिल्म मणिकर्णिका को फ्लॉप घोषित करना और मुझे बेरोजगार साबित करना है। वास्तव में वह पिछले 4 वर्षों से एक नरक में छिपा है। अपने काम में कोई वृद्धि नहीं हुई और नकली लिंकअप शो कर रहा है। बच्चों को इतना प्रताड़ित कर रहा है कि वो मर जाएं और नकारात्मक फैला रहा है। दूसरों की जासूसी कर रहा है, उसका नाम बताओ। बिना किसी का नाम लिए कंगना रनौत ने आगे लिखा, जो लोग सोचते हैं कि वो अपने एजेंडे का पूरा करने के लिए दूसरों का उपयोग कर सकते हैं और सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, वो इस धरती की गंदगी है। वो धूर्त जीव को नकली अफवाहें और झूठ फैलाते हैं, दूसरों को बदनाम करने के लिए बिकाऊ मीडिया को खरीदते हैं, वास्तव में कीड़ों से भी बदतर जीवन जीते हैं। मैं हफ्तों से इसका सामना कर रही हूँ। एक अभियान चल रहा है। कंगना का कहना है कि मीडिया ने बताया कि मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं टैक्स नहीं दे सकती। आज व्यवस्थित रूप से खबर है कि मेरा करियर मर चुका है। वेब भरा हुआ है मेरे पूरे करियर को फ्लॉप घोषित करने वाले लोगों की संख्या से। भले ही मैं आज सबसे सफल अभिनेत्री हूँ, लेकिन मैं चुप बैठने और पीड़ित नहीं होने वाली। मैं सभी को बेनकाब कर दूंगी। फिर आप चाहे मुझ पर 100 FIR दर्ज कर सकते हैं, मुझे परवाह नहीं। ये मेरा आखिरी चेतावनी है, पीछे हट जाओ। कंगना के इसी तरह के विवादित बयानों की वजह से ही उनका पासपोर्ट रिन्यूअल अटका हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने विवादित बयानों से बाज नहीं आ रही। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन